सितंबर के महीने के बारे में हम चर्चा करेंगे धनु लगन वालों के लिए। और आपका ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ ऐसा ही चार्ट आपका रहेगा जब भी आप अपना गोचर अप्लाई करेंगे सितंबर महीने का। देखिए यहाँ पे जो प्लैनेट्स की जो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, हालांकि ये मंथ के मध्य में चेंज भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर स्थितियां आपको यही देखने को मिलेंगी। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले गोचरीय स्थितियों को। वास्तव में गोचरीय स्थितियां किस प्रकार की हैं? गोचर में अगर हम देखें तो सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 17 सितंबर तक सिंह राशि में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर कन्या राशि में होगा। बुध का गोचर 15 सितंबर तक सिंह में होगा और इसके बाद ये कन्या में प्रवेश करेंगे। शुक्र 15 सितंबर तक कर्क राशि में रहने के बाद सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके बाद ये तुला राशि में चले जाएंगे। बृहस्पति मिथुन में गोचर कर रहे हैं अभी, और शनि मीन में है और वक्री स्थिति में है। चंद्रमा 1 सितंबर को आपको धनु राशि में देखने को मिलेंगे गोचर में। इसके अलावा राहु और केतु का गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। राहु जहां अभी कुंभ में गोचर करते हुए दिखेंगे, वहीं केतु आपको सिंह राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं वास्तव में ये गोचर आपको किस प्रकार के प्रभाव देने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही स्टार्ट करते हैं। लग्नेश आपके सप्तम में है। ये मंथ में आप कोई बहुत बड़ा लीडरशिप का रोल कर सकते हैं। यहाँ जो गुरु हैं वो क्योंकि फोर्थ लॉर्ड होके भी यहाँ आ रहे हैं, ऐसी कंडीशन में आपका जो ज्यादातर ध्यान रहेगा वो घरेलू कार्यों पर और स्वयं पर रहेगा। ऐसा जो गुरु है वो आपको पर्याप्त नेम फेम देगा। लोगों के साथ आपका पार्टनरशिप या लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन काफी अच्छा रहेगा। इस प्रकार का गुरु आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देगा अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, और बहुत सारे मनी मेकिंग आइडियाज भी। लेकिन सप्तम भाव वो है जहां आपको पब्लिक जज करती है एक्चुअल में। तो ये अब लग्नेश का सेवंथ हाउस में आ जाना, कहीं ना कहीं आप इस मंथ में आप पब्लिक की नजरों में काफी ज्यादा रहेंगे। अगर आपको किसी भी वजह से फेम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसका मेन रीजन गुरु ही होगा। गुरु यहाँ क्योंकि वो आपके फोर्थ लॉर्ड होकर भी आ रहे, तो आपको पार्टनर से भी कुछ अच्छी एडवाइस या सहायता मिल सकती है। गुरु यहाँ से सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो एस्पेक्ट डाल रहे हैं 11वें घर पे। देखिए 11वें घर पे जब एस्पेक्ट डालेंगे तो यहाँ ये आपकी अपेक्षाओं को काफी ज्यादा बढ़ाएंगे एक तरीके से। और यहाँ पर क्योंकि जो साइन है अब आपका यहाँ लिब्रा साइन आपके 11वें घर में है, ये पब्लिकली आपको कनेक्ट करेगा लोगों से, नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देगा। इसके साथ साथ जो ज्यादातर लोग आपसे जुड़े हुए रहेंगे वो काफी समझदार और विवेकशील लोग हो सकते हैं। यहाँ पे अब गुरु इस तरीके से अगर कनेक्ट कर रहा है लगन और 11वें घर को, तो इस बात की संभावना भी बढ़ जाती है कि आप अपनी अपेक्षाओं को पूर्ण रूप से पूरा कर पाएंगे। यहाँ पर अब अगर गुरु पर किसी भी फायरी ग्रह का प्रभाव जैसे मंगल का प्रभाव है या सूर्य का प्रभाव है आपके चार्ट में, तो ये आपके लिए और भी सब कुछ ईजी होने वाला है। गुरु यहाँ बैठकर आपको काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देंगे 11वें भाव से जुड़े मामलों में। तो यहाँ आपका पूर्ण रूप से डेडिकेशन रहेगा। इनकम के आपके साधन बढ़ेंगे, कुछ नए इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, और साथ में कुछ नए इनकम आइडियाज भी आपके दिमाग में रहेंगे। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा आपको दिक्कत आ सकता है, अगर आपका सप्तमेश अच्छी स्थिति में नहीं है तो पार्टनर से थोड़े मतभेद सामने आ सकते हैं, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पा रहे, चाहे तो आपका बिजनेस में कोई पार्टनर है या चाहे आपने अपना मैरिज वाला जो पार्टनर है यानी आपका हस्बैंड या वाइफ उसके साथ। गुरु लगन को एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ से लगन को एक्सपेक्ट करने से ये स्थिति बहुत ज्यादा बेटर होगी, क्योंकि अपने ही घर को वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ तो वो अत्यंत शुभ प्रभाव देंगे ही देंगे। अब आपके चार्ट में अगर गुरु वक्री स्थिति में बैठे हैं तो हो सकता है कि गुरु का उतना अच्छा प्रभाव आपको देखने को नहीं मिले। अब इसके साथ साथ मैटर करेगा कि आपके लगन में भी क्या कोई ग्रह स्थित है, क्योंकि वो ग्रह भी यहाँ गोचर वाले गुरु को प्रभावित करेगा। तो गुरु का लगन पर दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं ये पब्लिकली डील करने के लिए बहुत अच्छा है। आपको किसी बहुत बड़े पद पे ले जा सकता है, बहुत बड़ी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। अब क्योंकि आप स्वयं लग्नेश आप स्वयं हैं, और अगर लग्नेश सप्तम में आ रहे हैं तो आपको कोई ना कोई जीवन साथी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी पड़ सकती है। यहाँ से फिर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं राहु को, और राहु थर्ड हाउस में है गोचर में। देखिए इस प्रकार का गुरु आपको काफी कुछ करने में सक्षम बनाएगा, क्योंकि तीसरा भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है और 11वां भाव भी यहाँ कनेक्ट हो रहा है। दोनों ही भाव के कनेक्ट होने की वजह से इस मंथ में आपके लिए कहीं ना कहीं हार्डवर्क थोड़ा बढ़ जाएगा। आप काफी एक्टिव नजर आएंगे। आप पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते दिखेंगे। यहाँ इनकी दृष्टि होने से आपका भाई बहनों से या रिश्तेदारों से जो रिश्ता है काफी बेटर होगा समय के साथ साथ। ऐसा गुरु आपको काफी ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान दिखाता है, और क्योंकि राहु का दृष्टि भी यहाँ है गुरु पर, तो ऐसे में इस मंथ में अगर आप कोई बहुत बड़ी रिस्क लेना चाहते हैं, जैसे कोई बिजनेस वगैरह चालू करना चाहते हैं या कोई और अन्य ऐसा काम
आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। पर आपको सबसे ज़्यादा यहाँ डिस्टर्बेंस जो आएगा वो मैरिड लाइफ में ही आ सकता है। जिन लोगों का मैरिज नहीं हुआ है उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मैरिज की आ सकती है। अब यहाँ क्योंकि राहु की दृष्टि भी गुरु पर है और गुरु की दृष्टि राहु पर है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसी स्थिति में आपके लिए कहीं न कहीं आपका विवेक, आपकी बुद्धिमत्ता तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम आएगी। कोई ना कोई थर्ड पर्सन, चाहे तो वो आपका जीवन साथी है, चाहे तो कोई अदर पर्सन है, वो आपको सहायता कर सकता है। और गुरु क्योंकि वो राहु से संबंध बना रहे हैं, तो वो आपकी अपेक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा तीव्र वृद्धि करेंगे। फिर हम देखते हैं शनि को। शनि दूसरे घर के लॉर्ड हैं और दूसरे घर और तीसरे घर दोनों के ही स्वामी होकर वो 4th हाउस में अभी वक्री स्थिति में चल रहे हैं। देखिए शनि का वक्री स्थिति में आना काफ़ी अच्छा होता है, शनि कभी भी डिले नहीं करता। अब आपके जो भी 2nd हाउस या 3rd हाउस रिलेटेड काम है, उन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपने अब शनि के मीन राशि में आने तक कोई ऐसा काम स्टार्ट किया जिसमें आपको अभी तक सफलता नहीं मिली हो या कोई भी ऐसा काम जिसमें बार-बार कुछ रुकावटें आ रही हो, आप उन पर अभी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। शनि 4th हाउस में वक्री हैं तो 4th हाउस के प्रति आप काफ़ी सीरियस रहेंगे, अपने घरेलू मैटर्स को काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप निपटाना चाहेंगे, साथ में फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेंगे और आपकी जो-जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली के प्रति बनती है उनको भी पूरा करेंगे। यहाँ पे अब 4th हाउस आपकी माताजी का घर है और यहाँ जो 4th लॉर्ड है वो अपने से ही 4th में जा रहे हैं, तो यहाँ शनि का रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। शनि यहाँ बैठे हैं तो फिर वो आपको काफ़ी मेहनत करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इस केस में अब ये देखा जाएगा कि आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना रिवार्ड भी आपको यहाँ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि आ जाती है आपके 6th पे, जहाँ वो आपको डेली लाइफ में और डेली रूटीन में काफ़ी हेल्प करते हैं, आपके ऑफिस के रूटीन में हेल्प करते हैं। साथ ही ये शनि कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे सकता है आपके वर्क प्लेस पे। यहाँ कुछ हद तक आपके ऊपर जो बाउंडेशंस अभी तक नज़र आ रही थी या आपके ऊपर कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस आपको नज़र आ रहे थे आपके वर्क प्लेस पे, वहाँ थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिल सकता है इनके अब वक्री होने की वजह से। इसके साथ-साथ जो भी आपने अपने डेली लाइफ या रूटीन के लिए जो मेहनत की है, उसका भी पूरा रिवार्ड आपको मिलेगा। शनि की दृष्टि फिर आ जाती है आपके 10th पे, जहाँ वो आपको कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करेंगे, आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे और आपसे काफ़ी मेहनत भी करवाएँगे। लेकिन यहाँ मंगल है, मंगल होने की वजह से ये अब जितने भी आप काम करने वाले हैं अपने करियर को फोकस में रखिए, वो सारे के सारे काम करना आपके लिए आसान ज़रूर होगा। यहाँ पे कभी-कभी अब इस मंथ में आपको बॉस के साथ थोड़े रिलेशंस खराब दिख सकते हैं। फिर यहाँ इनका दृष्टि आ जाता है लगन पे। अब जो लगन पे दृष्टि पड़ रही है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ जहाँ शनि अभी आपके लग्नेश गुरु के ही घर में गोचर भी कर रहे हैं और वो यहाँ लगन पे भी दृष्टि डाल रहे हैं। तो यहाँ वो आपको काफ़ी ज़्यादा पूर्णता प्रदान करेंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी डेडिकेशन प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपकी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर आपने कोई गलती की है या आपका कोई ऐसा काम पेंडिंग है जिसको आपको समय रहते करना चाहिए, ऐसे में शनि इसका आभास आपको दिलाने वाले हैं। हालाँकि यहाँ लगन में बैठे हुए ग्रह को एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, लगन में बैठा हुआ ग्रह आपके लिए बहुत ही मैटर करेगा। उसके बाद क्योंकि अब शनि थर्ड लॉर्ड है, तो थर्ड लॉर्ड होने की वजह से करियर में आगे बढ़ने के लिए या घरेलू मामलों को भी निपटाने के लिए एक काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है। जिस भी हाउस में शनि होते हैं, उसके प्रति हमें वो काफ़ी सीरियस बना देते हैं। ऐसी स्थिति कुछ यहाँ डेवलप होगी। तो ये मेनली अब एक अच्छा बैलेंस लाने के लिए भी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, जहाँ पर आप अपने घरेलू जीवन से भी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या घरेलू जीवन में भी काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं और आपका जो प्रोफेशन है, उसको लेकर भी ऐसी स्थिति सामने आएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ मंगल को। मंगल पंचमेश है और मंगल आपके चार्ट में 12वें घर के भी लॉर्ड हैं। अब वो 10म भाव में गोचर कर रहे हैं। 10म भाव में गोचर करने से अगर आपका फॉरेन का कुछ कनेक्शन है या मान लो आप फॉरेन में ही सेटल्ड हैं, तो ये स्थिति बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी। मंगल यहाँ पे अब 5वें घर के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। 5वें घर के स्वामी होकर आने का मतलब है आप पूरा-पूरा अपना टैलेंट इस्तेमाल कर पाएँगे अपने करियर को लेकर। अब क्योंकि ये डुअल साइन में है, डुअल साइन में होने से फिर भी मंगल आपको काफ़ी एग्रेसिव बनाते हैं, काफ़ी फास्ट बनाते हैं। तो यहाँ आपको कभी भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो आपका एफर्ट थोड़ा-सा एक्स्ट्रा लगेगा। मंगल का दृष्टि जो कि आ जाता है आपके लगन पर और क्योंकि वो 12वें घर के लॉर्ड हैं, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से 12वें भाव के प्रति वो आपको काफ़ी एग्रेसिव और सीरियस बनाने वाले। यहाँ पे आपकी सेहत के लिए ये स्थिति काफ़ी अच्छी रह सकती है, मंगल की जो दृष्टि यहाँ पड़ रही है। अब जो भी प्लैनेट आपके लगन में होगा उसको देखिएगा क्योंकि वो यहाँ मंगल से प्रभावित होगा और वो किस प्रकार का एक्चुअल में ग्रह है, किस प्रकार के प्रभाव भी वो आपको दे सकता है। मंगल का दृष्टि 4th हाउस पे आ जाता है जो अभी हमने शनि के साथ चर्चा की थी। यहाँ मंगल कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि वो 4th हाउस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखें, दूसरी तरफ क्योंकि शनि वक्री हैं, तो ये फालतू में डिले वगैरह की स्थिति नहीं है।
अब मंगल का दृष्टि जो 4th हाउस पे आ रहा है, मंगल आपको काफ़ी हेल्प करेंगे 4th हाउस रिलेटेड मामलों को निपटाने के लिए और अपनी फैमिली के साथ भी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। लेकिन क्योंकि मंगल काफ़ी एग्रेसिव है, तो कुछ हद तक इस बात की संभावना बन सकती है कि आपका अपने फैमिली मेंबर्स से किसी न किसी बात को लेके थोड़ा बहुत मतभेद भी रहेगा। फिर मंगल यहाँ प्रभावित कर रहे हैं अपने ही भाव को, क्योंकि वो 5वें पे दृष्टि डाल रहे हैं। 5वें पे दृष्टि डालें तो मंगल आपको काफ़ी तीव्र बनाते हैं, सोचने समझने में, डिसीजन लेने में, और आपके रिलेशंस को लेकर भी काफ़ी सीरियस बनाते हैं। आपका अगर किसी से कोई प्रेम संबंध है या किसी से और कोई ऐसी स्थिति है, इवन अपने पार्टनर के साथ भी, जीवन साथी के साथ भी, उसमें भी आप काफ़ी सीरियस और एक्टिव रहेंगे। ऐसा मंगल संतान से काफ़ी ज़्यादा अपेक्षाएं दे देता है, और ये क्रिएटिव वर्क्स में भी आपकी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि वो 12वें घर का भी लॉर्ड है। ऐसे में देखिए 12वें भाव से जिन-जिनका भी कोई कनेक्शन है, चाहे तो स्टडी पर्पज़ से हो सकता है, चाहे तो अर्निंग के पर्पज़ से हो सकता है, या मान लो करियर पर्पज़ से हो सकता है, उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने के चांसेज़ हैं। यहाँ पे जो मंगल का गोचर हो रहा है, ये जो मंगल का गोचर है, कहीं न कहीं 13 सितंबर तक ही यहाँ वो रहने वाले हैं। उसके बाद वो जा रहे हैं 11वें घर में। देखिए 11वें घर का जो मंगल होगा, ये आपको काफ़ी सपोर्टिव होगा, और क्योंकि वो अपने ही भाव को एस्पेक्ट करेगा यहाँ से, तो अपने भाव को वो काफ़ी प्रोटेक्शन भी प्रदान करेगा। साथ में क्योंकि वो अब 12th लॉर्ड है। 12th लॉर्ड होने की वजह से आपको यहाँ एक प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ मंगल का जो प्रभाव है, उसकी वजह से कहीं न कहीं आपके पास इनकम के काफ़ी सारे साधन डेवलप हो सकते हैं, और उन साधनों के माध्यम से आप काफ़ी क्विकली इनकम जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ का जो मंगल होगा, वो आपको निर्णय लेने में काफ़ी फास्टली हेल्प करेगा। फिर हम यहाँ देखते हैं शुक्र को। शुक्र चार्ट में छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी है, और शुक्र गोचर कर रहे हैं अष्टम में। अष्टम का शुक्र हम कभी भी मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ आपका कुछ हिडन रिलेशनशिप अगर है, आपका किसी से कोई फ्रेंडशिप है, तो वो फ्रेंडशिप जरूर आपकी आगे बढ़ सकती है। ऐसा शुक्र आपको माता पिता के थ्रू या आपको आपके इन लॉज के थ्रू काफी धन लाभ और सुख समृद्धि दिला सकता है। शुक्र यहाँ आपको काफी हिडन बनाते हैं। हिडन बनाने की वजह से आपका किसी से भी कोई प्रेम संबंध होगा, लव अफेयर वगैरह होगा, तो आप उसको काफ़ी सीरियसली निभाने की कोशिश करेंगे। शुक्र की दृष्टि जो आपके सेकंड हाउस पे पड़ रही है, वाणी स्थान पे, आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है। फैमिली के साथ रिलेशंस को भी बनाए रखने में ऐसा शुक्र मदद करेगा। साथ साथ में धन के स्रोत और लग्जरी सुख साधन भी आपको शुक्र प्रोवाइड कर रहे हैं। शुक्र यहाँ पे क्योंकि अब वो 11वें घर के लॉर्ड है, तो अब अष्टम को लेके एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इस केस में। तो आपको देखना चाहिए कि क्या सेकंड हाउस में कोई ग्रह आपके स्थित है या नहीं, क्योंकि जो भी ग्रह यहाँ है वो शुक्र को पूर्ण रूप से प्रभावित कर पा रहा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके 8th हाउस में भी कोई ग्रह यहाँ स्थित हो। शुक्र का गोचर देखा जाए तो फिर ये सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और सिंह राशि में लगभग इनका जो प्रवेश होगा 15 सितंबर के बाद होगा। 15 सितंबर के बाद जो शुक्र की ये वाली स्थिति बनेगी, उसमें आपको टूर देखने को मिल सकता है, लंबी दूरी की यात्रा या इवन छोटी दूरी की यात्रा। ऐसा शुक्र आपको काफ़ी टैलेंटेड बनाएगा, काफ़ी क्रिएटिव बनाएगा, और आपको क्रिएटिव वर्क करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और धन लग्जरी पाने के लिए भी। लेकिन ऐसा शुक्र कहीं न कहीं ज़्यादा आपको फॉरेन की तरफ या किसी अदर स्टेट की तरफ रुझान दिखाता है। उसके बाद हम देखते हैं बुध को। बुध आपके चार्ट में सप्तमेश और 10वें घर के लॉर्ड हैं। बुध गोचर कर रहे हैं अभी आपके नवम में। देखिए नवम के जो ये बुध हैं वो केतु के साथ हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट हो सकता है। अगर आपका लेकिन चार्ट में ऑलरेडी जो जन्म के समय का अगर सूर्य बुध साथ हैं, तो आपको जरूर थोड़ी हेल्प मिल सकती है। अब क्योंकि बुध आपके लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो 4th लॉर्ड होने के साथ साथ 10th लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कैरियर और आपकी मैरिड लाइफ दोनों ही इन पर टिकी है। ऐसे में इस समय आप अपने करियर के लिए कोई बहुत अच्छी प्लानिंग करने वाले हो अगर इन फ्यूचर के लिए, तो आप निश्चित तौर पे वो कर पाएंगे। बुध यहाँ आपको काफ़ी मल्टीटास्किंग बनाने वाले हैं, काफ़ी सोच समझ कर आप डिसीजन वगैरह लेंगे। लेकिन यहाँ क्योंकि डबल प्लैनेट है, तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहेगा। फिर यहाँ केतु इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ थोड़ा सा आपको ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। जहाँ आपको हालांकि सप्तम भाव के मामलों में तो गुरु हेल्प कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मंगल भी फिर आपको 10th हाउस रिलेटेड मामलों में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे में आप बुध के जो रिजल्ट्स हैं उनको कहीं न कहीं गुरु और मंगल से प्राप्त करेंगे, और यहाँ पे बुध जो है वो उतना ज़्यादा प्रभाव हो सकता है नहीं दे। बुध का ये वाला जो स्थिति रहेगा, ये स्थिति में बुध आगे बढ़ेंगे, और लगभग इनकी जो आगे बढ़ने का समय रहेगा 15 सितंबर के बाद से ये आगे जा रहे हैं। ये करियर के लिए सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। करियर में कुछ नया करना है, कुछ नया डिसीजन लेना है, कुछ बहुत क्रिएटिव करना है, या कुछ ऐसा काम जिसमें आप एक साथ दो दो प्रोफेशन कर रहे हैं, या आप एक साइड में जॉब कर रहे हैं, दूसरी साइड में अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, उन लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी। और इससे जो 10th हाउस रिलेटेड डिसीजन है वो लेने में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी।
उसके बाद हम देखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा अगर हम शुरुआत में देखें तो आपके लगन में ही गोचर करने वाले हैं। देखिए शुरुआत में लगभग 3 तारीख तक इनकी स्थिति यहाँ बनेगी। 3 तारीख तक की ये स्थितियों में आप काफ़ी इमोशनल होंगे, काफ़ी आध्यात्मिक होंगे और आपका अगर अष्टम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी संबंध है तो अष्टम भाव से आपको गेन मिलने की संभावना बढ़ेगी। यहाँ का जो चंद्रमा है ये आपको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल करेगा, विशेष तौर पे आपके रिश्तों के प्रति, जैसे आपकी संतान के साथ, आपके जीवन साथी के साथ। तो यहाँ थोड़ा-सा रिश्तों का आपको बैलेंस बनाना ज़रूरी होगा। फिर चंद्रमा 3 तारीख के बाद आ रहे हैं सेकंड में। सेकंड हाउस में आएँगे तो ये इनकम के लिए बहुत अच्छा है, कहीं से आपको पैसा मिल सकता है, संपत्ति मिल सकती है। साथ में खान-पान वगैरह और फैमिली रिलेशंस पर भी आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। फिर आ रहे हैं वो आपके थर्ड में। देखिए थर्ड हाउस में आ रहे हैं और वो राहु के साथ हो जाएँगे यहाँ पे। थर्ड हाउस में आने से आपका अब जो एफर्ट होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, सोचने समझने का स्पीड भी काफ़ी बढ़ जाएगा और आप काफ़ी ऑब्सेस्ड हो जाएँगे। मेनली क्योंकि अब चंद्रमा अष्टम के स्वामी, तो अष्टम भाव से रिलेटेड काम करना या इससे रिलेटेड कोई रिस्क लेना आपके लिए थोड़ा बहुत आसान होगा। यहाँ पे जो चंद्रमा है वो अष्टम के स्वामी होने की वजह से निश्चित तौर पे जब थर्ड में आएंगे तो आपको काफ़ी एक्टिव करेंगे और अगर आपका अष्टम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी काम जुड़ा है तो इसमें सफल होने की संभावना भी आपकी उतनी ही तीव्रता से बढ़ेगी। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको मानसिक तौर पे उतना स्टेबल नहीं दिखाता। मानसिक तौर के अलावा कहीं ना कहीं आप कोई भी जब काम करेंगे तो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या आप लाइफ को लेके कुछ बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से चंद्रमा आएँगे फोर्थ में आएँगे तो यहाँ थोड़ा-सा आपको फैमिली रिलेटेड मामलों में सीरियस स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि अभी शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो वक्री शनि उतना ज़्यादा तकलीफ हालाँकि चंद्रमा को नहीं देगा, लेकिन ये आपकी मदर के साथ टाइम स्पेंड करने का समय रहेगा आपके लिए और करियर के मामलों में कुछ नए डिसीज़न लेने के लिए भी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सूर्य का गोचर अगर हम लोग देखेंगे तो 17 सितंबर तक ये सिंह राशि में रहने वाले हैं। देखिए 17 तारीख तक की स्थितियों में आपका कोई लंबा टूर होता है, विदेश यात्रा होती है या अपने करियर को लेके कोई भी यात्रा होती है तो आप वो कर सकते हैं। यहाँ सूर्य अपने ही भाव में होंगे तो काफ़ी स्ट्रांग होंगे। हालाँकि अब यहाँ केतु ऑलरेडी साथ हैं, तो यहाँ पे अगर आपका कोई आध्यात्मिक कार्य है, नवम भाव से जुड़ा हुआ कार्य है, उसमें हेल्प आपको ज़रूर मिल सकती है। पर यहाँ पे सूर्य जब तक आपके नवम में रहेंगे तब तक वो काफ़ी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं थर्ड पे भी और मेनली जो उनकी दृष्टि है वो थर्ड पे ही है। ऐसे में थोड़ा-सा राहु पर जो सूर्य की दृष्टि पड़ेगी उस वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम भी ज़रूर आएगी, इसको आपको हैंडल करना होगा। ये मेनली रिश्तों को लेके हो सकती है। बट ऐसा जो सूर्य है वो आपको काफ़ी एक्टिव रखेगा, आपको काफ़ी आगे जाने के लिए प्रेरित करेगा। फिर सूर्य आ रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में सूर्य का आना ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग माना जा सकता है। यहाँ पे फिर वो लगभग 17 सितंबर के बाद आ रहे हैं। 17 सितंबर के बाद की स्थितियों में आपका करियर बहुत ज़्यादा बेटर होने की संभावना है। करियर में कोई बहुत बड़ा फैसला आपको करना है, आपको नेम फेम के मामले में, सुख समृद्धि के मामले में भी इनका काफ़ी सपोर्ट रहेगा और आप काफ़ी लकी भी रहेंगे। यहाँ पे फिर वो फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट डालते हैं। फोर्थ हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से ये आपके लिए घरेलू मामलों में भी उतना ही ज़्यादा आपको सीरियस बनाएगा और आपको काफ़ी प्रभावशाली स्थिति देगा अपनी फैमिली में। इसके बाद हम देख लेते हैं राहु और केतु के गोचर को। राहु अभी थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं। थर्ड हाउस का राहु जब तक है तब तक आप अपनी लाइफ में कितना भी कोई रिस्क ले सकते हैं। विशेष तौर पे आप अपने बिजनेस के लिए रिस्क ले सकते हैं, जॉब वगैरह के लिए रिस्क ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसे बहुत ही इनोवेटिव कार्य, कुछ बहुत क्रिएटिव कार्य भी आप कर सकते हो। यहाँ राहु का एस्पेक्ट आ जाता है सप्तम पे राहु का एस्पेक्ट रहेगा और क्योंकि राहु है वो यहाँ पे थर्ड में बैठे हैं तो ये बिजनेस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। लोगों के साथ पार्टनरशिप करते हुए जरूर आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, लेकिन ये बिजनेस रिलेटेड जो आपके डिसीजन है उनको भी आपको क्विकली करवाएगा। राहु का दृष्टि जो कि आपके नवम पर और आपके 11वें भाव पे, इन दोनों ही भावों से संबंधित आपकी अपेक्षाओं में काफी ज्यादा तीव्रता से वृद्धि होगी। केतु जो कि आ रहे हैं आपके अब नवम में जो केतु है वो काफी समय से अभी चल रहे हैं, तो ये ऐसा केतु आपको लॉन्ग डिस्टेंस टूर या आध्यात्मिक टूर देने में काफी हेल्प करेगा आपकी। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए अच्छे दिन है, कौन कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन है। सबसे पहले अच्छे दिनों के बारे में बात करें तो आपके लिए 1 से 3, 14 से 16 तक, फिर 19-20, फिर 24-25 और 29-30। ये दिन काफ़ी बेटर है। अगर मान लो आपने कोई भी काम में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, आपका कोई भी काम ठीक से बन नहीं रहा है, तो आप इन दिनों में वो कार्यों को करने के लिए ट्राई कर सकते हो।
इसके साथ ही फिर हम देखेंगे कौन-कौन से आपके लिए कुछ खराब दिन भी हैं। खराब दिनों की बात की जाए तो चंद्रमा जब सबसे पहले वृषभ में रहेंगे 12 और 13 को, ये दौरान आपके ऊपर काफ़ी स्ट्रेस रहेगा, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा रहेगी और आपको लगभग कार्य समय सीमा के दौरान ही पूरा करना पड़ेगा। 12 और 13 को आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी या कोई न कोई स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ खर्चा आ जाएगा। चंद्रमा जब अपने ही घर में गोचर करेंगे तो ये आर्थिक रूप से आपको काफ़ी बड़ा बदलाव दिखा सकते हैं, फैमिली से आपको सपोर्ट मिल सकता है, इवन आपके ससुराल पक्ष की फैमिली से भी। लेकिन ऐसा चंद्रमा कभी-कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा और इमोशनल भी काफ़ी ज़्यादा ही बनाएगा। फिर चंद्रमा जा रहे हैं आपके 12th में जहाँ पर वो 26 से 28 तक रहने वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट समय इस मंथ में है आपके लिए, जहाँ पर आपका विचार करना, सोचना सब व्यर्थ जा सकता है क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे फैसले रह सकते हैं जो आपने काफ़ी एग्रेसिवली लिए हों, उनको आपको बाद में चेंज करना पड़ सकता है। यहाँ पे 26 से 28 तक की ये जो स्थितियाँ हैं, इनमें कहीं न कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा स्टेबल होने के लिए देखेंगे, उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो ये कुछ खराब दिन है आप लोगों के लिए। फिलहाल हम यहाँ पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।